त्वरण क्या है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ भाई, कहां गए हम? त्वरण की तरफ। देखिए, अगर मैं किसी से पूछूं, चलिए आप बताइए त्वरण क्या है? देखो क्या कह रहा है, साइंस का पढ़ा हुआ है, कह रहा है समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर त्वरण है। अबे रटा रटाया बोलेगा तो क्या खाक सीखेगा? जीवन में कहां देखेगो भाई इसे? जीवन में कहां देखोगे? हम बताते हैं कहां देखोगे, हमारी पगलई पगलई में देखोगे। कैसे देखोगे? देखिए, ठीक है, चुपचाप हम चल रहे थे, कोई आइटम हमारे पास से निकल गया, हॉट हॉट, कैसा? हॉट हॉट, और चलते चलते हम क्या हो गए? पगला गए, और एकदम वो तेज निकला, हम भी तेज चलने लगे। वो हल्के आ रहा, हम भी ब्रेक मार के रुक गए। तो ये जो समझ में आया, इससे हमें क्या हो रहा है? हमारी चाल में परिवर्तन हो रहा है। और इसमें भी क्या चल रही है? घड़ीबा चल रही है। हमारी बंदी जो घड़ीबा है वो चल रही है, वो थोड़ी रुक गई है। जब वह हमारे लिए रुकी नहीं तो फिर काहे का परिवर्तन? अगर वो रुक जाती तो हम रुक जाते। वह चल रही, हम चल रहे, त्वरण भी आ गया, क्योंकि वेग में क्या हो गया? परिवर्तन। तो यहां पर अगर वेग v1 है और वो हमारे पास से जुर्र से निकली और हम उनके पीछे पगला के भाग पड़े, एकदम हमने फर्राटा भर लिया, तो हमारा वेग क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां पे वेग v2 हो गया, और v2 जो है वो इस लेस देन ग्रेटर देन v1 के हो गया, यानी कि v2 ज्यादा हो गया किससे? v1 के। तो वेग में परिवर्तन हो गया, समय तो चल ही गया था, तो समय में परिवर्तन हुआ। तो क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात है कि समय के सापेक्ष जो हमारे वेग में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो उसका मान जो कहलाता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? त्वरण कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल साधारण सी बात, वेग में परिवर्तन। तो क्या करें? वेग का भी, परिवर्तन का डी। फिर दोहराता हूं कि यहां पे डी मैं डार्लिंग के लिए नहीं लगा रहा हूं, वो तो बाद में लगेगा, अभी तो किसके लिए है? डिफरेंस के लिए है। तो फिर यहां पर क्या हुआ? ठीक है, समय के सापेक्ष जो वेग परिवर्तन की दर आती है, यही हमारी त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। इंग्लिश में इसे जब एक्सप्रेशन से कहते हैं तो फिर इसे पढ़ाने वाले, समझाने वाले क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं। तो ये dv अपॉन में dt क्या हो गया? वो त्वरण का सूत्र हो गया। बोले बाबूजी पहचाने कैसे त्वरण है? इसका मात्रक बता दीजिएगा। तो अब जब आप ए के मात्रक की चले गए तो त्वरण का जब मात्रक लिखने की बारी आई तो ऊपर वेग का मात्रक अभी पीछे समझा था हमने, क्या था? मीटर और पर सेकंड था, नीचे एक और सेकंड आ गया। सेकंड ऊपर से कहां आया? नीचे, तो नीचे एक सेकंड से और मिल गया, तो क्या हो गया? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास त्वरण का मात्रक आ जाएगा। दो चीजें आ गई। अब क्या रह गया? बोले जब यहां तक ले आए हो तो क्यों दरवाजे पे कुंडी खड़ी है और अंदर को नहाए जा रहे हो? अंदर को नहाए जा रहे हो, हमें जरा इसका बिम्मीय सूत्र भी बताते चलो। तो क्या किया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं किया, बिम्मीय सूत्र लिख दिया। कैसे लिख दिया मैं यार सुबह सुबह? तो जब ए का मात्रक की बात हुई तो फिर उस वक्त में मीटर लेंथ के लिए एल और टा के लिए उस पर स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या हो गया? एल टी माइनस का 2 जो हो गया वो इसका बिम्मीय सूत्र हो गया। अब ये तो हो गया बिम्मीय सूत्र। चलिए हमने आपकी सारी बातें मान ली। अब इशारों इशारों में अगर हमसे पूछा जाए, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो उधर पर्दे के पीछे, हम पर्दे के इधर, और पर्दे में से जो परिवर्तन हो रहा है उसे कैसे पहचाने कि त्वरण है? उसे कैसे पहचाने कि वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है? उसे कैसे पहचाने कि त्वरण पॉजिटिव है, सब मामला बन गया, वो हमें देख के मुस्कुरा दी? उसे कैसे पहचाने, ठीक है, कि वो अंदर ही अंदर घुर्रा रही है, ये सुअर क्या कर रहा? उसे कैसे पहचानेंगे?
ठीक है, और या फिर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और हम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसे हम रेखीय ग्राफ पर कैसे पहचानेंगे कि त्वरण किस वक्त में पॉजिटिव है, किस वक्त में निगेटिव है और किस वक्त में वो कांस्टेंट है, यानी कि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अब इसकी बारी आई, ठीक है। बहुत बेइंतहा ग्राफ खिंचे हुए आते हैं, उन ग्राफों को पहचान लेंगे। मैं अब आपको त्वरण का धनात्मक, ऋणात्मक और अचरता को बताता हूं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आपको अगर ग्राफ के ऊपर इस तरह से ग्राफ है, मैंने कहा इस तरफ को हमारा टाइम जो कि सेकंड में है वो मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ को हमारी वेलोसिटी, वेग जो है वो मीटर पर सेकंड में है, वो गेन कर रही है। और अब हमारा जो त्वरण है वो सरल रेखा में इस तरह से चला गया है। तो समय के साथ साथ वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे ग्राफ पे जिसका ढाल नीचे से ऊपर की ओर जाए और बाकी पेट में गड्ढो हो जाए, बाकी पेट में क्या हो जाए, गड्ढो हो जाए और ढाल नीचे से ऊपर की ओर जाए, तो वहां पर जो त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण, जिसे आप dv अपॉन में dt कहेंगे, वो धनात्मक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होगा, वो धनात्मक होगा। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो जाए, ठीक है, यहीं पर देखें बात को, ठीक, हमारा इस तरह से ढाल नीचे की ओर आ जाए, क्या हो, ढाल इस तरह से नीचे की ओर आए, तो हमारे वेग में क्या हुई है, गिरावट हुई है। वेग में क्या हुई है, गिरावट हुई है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ चले गए। तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो हम कर्जे में डूब जाएंगे। काय में डूब जाएंगे, कर्जे में। तो उस वक्त में ये जो त्वरण आएगा वो आपका ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा, पहचानेंगे कैसे, कि लाला जी जैसे बाकी तोंद फूल गई, ठीक है। ग्राफ क्या हुआ, ऊपर से नीचे को गिर पड़ा, ऊपर से नीचे को गिर पड़ा। अब त्वरण पे फर्क कब नहीं पड़ेगा, यानी कि अचर त्वरण से कब चलती होगी कोई भी वस्तु, ठीक है। तो यहां पर देखें, यहां पर, ठीक है। तो अब अगर ग्राफ आपका चाहे सीधी रेखा हो, नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो या ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो, लेकिन बिल्कुल सीधी हो, हर बिंदु पे क्या है, मान एक बराबर हो, उसमें जरा सा भी ढाल ना हो, उसके ठंडे गर्म पे कोई फर्क ना पड़ लिया हो, तो उस वक्त में आपका त्वरण क्या होगा, इस ग्राफ पर शून्य होगा। यानी कि शून्य का मतलब क्या है, वो एक अचर, अचर का मतलब एक ऐसे वेग से चल रही है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो क्या कद्दू का त्वरण, तो कोई त्वरण वर्ण नहीं है, ठीक है। त्वरण वहां पे क्या है, जीरो है। तो आपने क्या सीखा इस क्लास के अंदर, बहुत ही इंजॉय किया। किस किस में, हमने गति में, सरल रेखा में गति में, सरल रेखा की गति में विस्थापन और दूरी में, उसमें हमने चाल और वेग में, और साथ ही साथ त्वरण में। क्लास भाई अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने तो अब एक नए सफर की शुरुआत की है आपके साथ, ठीक है। किताबों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस पागल के साथ पगलई करने की तुम्हें क्या है, जरूरत है। तो आप खूब एंजॉय कीजिए, पगलई पगलई में सारी फिजिक्स को सीख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।